हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीने का हकू है जहां डर ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां उनके बचपन की मासूमियत को बचा के रखा जाए, उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी हो। राधा प्रोग्राम इसी मासूमियत की ढाल बनकर खड़ा है, यौन शोषण और उत्पीड़न के अंधेरे के खिलाफ ज्ञान की किरण बनकर। राधा, जिसका मतलब है रिस्पेक्ट, अवेयरनेस, डिफेंस, हेल्प एंड एक्शन, बच्चों को इन घिनौने अपराधों से बचाने के हमारे वादे को दर्शाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं है, ये उन्हें ताकत देने के बारे में है। ये बच्चों को खतरे को पहचानने के लिए साधन देना, आवाज उठाने का आत्मविश्वास देना और मदद मांगने के लिए एक सहारा देने के बारे में है। यौन शोषण को लेकर चुप्पी तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां ऐसे कामों की ना सिर्फ निंदा हो, बल्कि उन्हें रोका भी जाए। बदलाव का समय अब है। हमारे बच्चे हम बड़ों की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें, RADHA के सिद्धांतों को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। यह केवल एक प्रोग्राम नहीं है, यह एक वादा है। रक्षा करने का वचन, शिक्षित करने का वचन और सशक्त बनाने का वचन। हर कदम पर अपने बच्चों के साथ खड़े रहने का वचन। आंकड़े हमें उस लड़ाई की याद दिलाते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। बाल यौन शोषण के मामले दुखद रूप से आम हैं और अक्सर सामाजिक शर्म और डर के साए में छिपे रहते हैं। कठुआ और दिल्ली रोड मर्डर केस की भयानक कहानियों ने हमारे देश को हिलाकर रख दिया, इस अपराध की क्रूर हकीकत को उजागर किया। ये कोई अकेली घटनाएं नहीं है, ये हमारे बच्चों की नाजुकता और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता की गंभीर याद दिलाते हैं। हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। चुप्पी केवल अपराधियों का हौसला बढ़ाती है और दुर्व्यवहार के चक्र को बढ़ावा देती है। निष्क्रिय चिंता का समय बहुत पहले बीत चुका है। हमें एक्शन लेने की जरूरत है। हमें शिक्षित करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को खुद को बचाने के लिए ज्ञान और कला से लैस करने की जरूरत है। यहीं पर RADHA प्रोग्राम बदलाव के लिए एक सक्रिय शक्ति के रूप में आता है, जो इस संवेदनशील मुद्दे का सामना कर रहा है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां बच्चे सुरक्षित, सुने और सशक्त महसूस करें। एक ऐसा समाज जहां वे दुर्व्यवहार के डर के बिना सीख सकें, बढ़ा समा और आगे बढ़ा सका संभा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और कार्य करने का समय अब है। राधा प्रोग्राम के केंद्र में सहमति की बुनियादी समझ है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि उनका शरीर उनका अपना है और किसी को भी उनकी अनुमति के बिना उन्हें छूने का अधिकार नहीं है। इस अवधारणा को आयु उपयुक्त तरीके से पेश किया गया है, सरल भाषा और रिलेटेबल उदाहरणों का उपयोग करके। समानता इस कार्यक्रम की नींव है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि लड़के और लड़कियां समान हैं और समान सम्मान के पात्र हैं। हम लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और आपसी सम्मान और समझ पर आधारित स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देते हैं। पूरे कार्यक्रम में आत्मरक्षा तकनीकों को शामिल किया गया है। हम बच्चों को संभावित खतरनाक परिस्थितियों को पहचानने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाते हैं। इसमें विश्वसनीय वयस्कों की पहचान करना, मुखरता से ना कहना सीखना और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग के महत्व को समझना शामिल है। खुले संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम बच्चों को अपनी चिंताओं और आशंकाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वे अकेले नहीं हैं और ऐसे लोग हैं जो परवाह करते हैं और मदद करना चाहते हैं। सेक्शन 4, झूठ पर से पर्दा उठाना।
मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना बाल यौन शोषण से निपटने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे लेकर मिथकों और भ्रांतियों का सामना करना। ये नकारात्मक बातें अक्सर अपराधियों को बचाती हैं और पीड़ितों को सामने आने से रोकती हैं। आराधीशे इन मिथकों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, उन्हें तथ्यों से बदलता है और जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। हम इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले अंधेरी गलियों में दो लर्किंगने वाले अजनबी होते हैं। हकीकत कहीं अधिक परेशान करने वाली है। अधिकांश दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे को जानते हैं, अक्सर परिवार के सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं। यह बच्चों को अनुचित व्यवहार के बारे में सिखाने के महत्व पर जोर देता है, यहां तक कि उन लोगों से भी जिन्हें वे जानते हैं। एक और मिथक जिसे हम तोड़ते हैं वह यह धारणा है कि लड़के यौन शोषण के शिकार नहीं हो सकते। यह हानिकारक रूढ़िवादिता पुरुष बचे लोगों को चुप कराती है और दुर्व्यवहार के चक्र को कायम रखती है। RIDHA इस बात पर जोर देता है कि दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, और सहमति और व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है। इन हानिकारक भ्रांतियों को दूर करके हम बच्चों के सीखने, बढ़ने और बिना किसी डर या शर्म के मदद लेने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। सच्चाई, चाहे कितनी भी असहज क्यों न हो, एक सुरक्षित भविष्य के लिए उपचार और निर्माण की दिशा में पहला कदम है। सेक्शन 5, ज्ञान का किला बनाना। राधेहा प्रोग्राम संरचना। राधेहा प्रोग्राम को उम्र के हिसाब से इंटरैक्टिव और प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानीपूर्वक संरचित किया गया है। हम अलग-अलग शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए इंटरैक्टिव वर्कशॉप, कहानी सुनाना, रोल प्लेइंग और मल्टीमीडिया टूल को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हैं। हमारा पाठ्यक्रम बाल मनोविज्ञान, शिक्षा और बाल संरक्षण के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जानकारी संवेदनशील और प्रभावी तरीके से दी जाए। हम समझते हैं कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इंटरैक्टिव गतिविधियों और खुली चर्चाओं को प्राथमिकता देते हैं। कार्यक्रम को मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक बाल यौन शोषण की रोकथाम के एक विशिष्ट पहलू को संबोधित करता है। इन मॉड्यूल में किसी के शरीर को समझना, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान करना, संवारने वाले व्यवहारों को पहचानना, आत्मसम्मान का निर्माण करना और मुखर संचार कौशल विकसित करना जैसे विषय शामिल हैं। हमारा मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। बच्चों को सही जानकारी और कौशल से लैस करके हम उन्हें अपने सर्वोत्तम अधिवक्ता बनने का अधिकार देते हैं। सेक्शन 6, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण कार्यशालाएं और गतिविधियां। RIDHA प्रोग्राम लेक्चर और पाठ्य पुस्तकों से परे है। हम अनुभवात्मक अधिगम की शक्ति में विश्वास करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए कई तरह की इंटरैक्टिव कार्यशालाओं और गतिविधियों को शामिल करते हैं। हमारी कार्यशालाएं बच्चों को अपनी भावनाओं का पता लगाने, प्रश्न पूछने और अपने नए अर्जित कौशल का अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं। हम वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए रोल प्लेइंग का उपयोग करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे मुखरता से प्रतिक्रिया दें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। कहानी सुनाना एक और शक्तिशाली उपकरण है जिसका हम उपयोग करते हैं। उम्र उपयुक्त कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को सहमति, सीमाओं और सुरक्षा की अवधारणाओं से संबंधित और आकर्षक तरीके से परिचित कराते हैं। ये कहानियां बातचीत को बढ़ावा देती हैं, सहानुभूति को प्रोत्साहित करती हैं और बच्चों को दुर्व्यवहार की पहचान करने और रिपोर्ट करने का अधिकार देती हैं। हम प्रमुख संदेशों को सुदृढ़ करने और सीखने की प्रक्रिया को मजेदार और यादगार बनाने के लिए एनिमेटेड वीडियो, गाने और इंटरैक्टिव गेम जैसे मल्टीमीडिया संसाधनों का भी उपयोग करते हैं।
सेक्शन 7 कक्षा से परे सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना। RADHA प्रोग्राम यह मानता है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना कक्षा से परे है। हम सम्मान, जागरूकता और सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। हम माता-पिता के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं। उन्हें अपने बच्चों से शारीरिक सुरक्षा के बारे में बात करने, दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने और अपने बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करते हैं। हम शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को दुर्व्यवहार के खुलासे की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे बच्चों के सामने आने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार होता है। हम स्कूलों के साथ बाल संरक्षण नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बच्चे की मदद और समर्थन तक पहुंच हो। एक साथ काम करके हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा जाल बना सकते हैं, जो कक्षा से लेकर समुदाय और उससे आगे तक फैला हो।